वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आ गए हैं एडवांस एक्सेल के क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। हमारी ये पूरी कंप्लीट सीरीज एडवांस एक्सेल से रिलेटेड है। तो जितना भी बड़ी बड़ी साइट्स पे जितने भी हार्ड क्वेश्चंस हैं, इसका लेवल हार्ड है तो हम हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एडवांस एक्सेल का मतलब है कि आपको किसी बहुत टिपिकल क्वेश्चन में अगर आप फंस गए हैं तो आप उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये सारी सारी प्रैक्टिस इस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर हो जाएगी। हम डेली का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन का नाम है रिपीटेटेड पेमेंट्स है, मतलब कि किस तरीके से रिपीटेटेड पेमेंट्स हुए हैं। तो क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, पहले बेसिकली समझ लेते हैं। आइडेंटिफाई एनी पेमेंट्स मेड एट द सेम मर्चेंट विद द सेम क्रेडिट कार्ड सेम अमाउंट। सेम मर्चेंट सेम क्रेडिट कार्ड विद द सेम अमाउंट विद इन 10 मिनट्स ऑफ ईच अदर, काउंट सच रिपीटेटेड पेमेंट्स। मतलब इस तरीके से कोई टेबल है और हमें काउंट करना है कि रिपीटेटेड पेमेंट कितना है। मैं तुम्हें थोड़ा बेसिकली समझा देता हूँ एक्सेल में। ये टेबल है हमारी। बोल रहा सेम मर्चेंट, मतलब 101, 100, ये सारे के सारे में मर्चेंट भी सेम होना चाहिए, क्रेडिट कार्ड भी सेम होना चाहिए, सेम अमाउंट का उसने पेमेंट करा होना चाहिए। और ये सेम अमाउंट का जो पेमेंट है ना, वो बेसिकली करना चाहिए सेम टाइम। सिर्फ 10 मिनट से ज़्यादा नहीं हो, 10 मिनट से ज़्यादा हो। देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ तुम्हें, इधर देखो। ये क्या है, इसको क्या होना चाहिए कि सेम अमाउंट विद इन द 10 मिनट्स, इनके बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो सिर्फ 10 मिनट ही होना चाहिए, दैट इज इट, ठीक है। यही इसने बोला है। तो अब देखो यहाँ पे देखते हैं 9/25/2022, 12 बजे इसने पेमेंट करा, 12 o'clock, और अगला पेमेंट इसने कर दिया 12:08 पर। मतलब ये 10 मिनट से कम का डिफरेंस है, राइट। लेस देन 10 मिनट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरी तरीके से ये आ गया कि भाई यहाँ पे मतलब हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है वो लेस देन 10 मिनट्स आ रहा है, मतलब ओके। तो ये एक है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो लेस देन 10 मिनट है। आगे देखते हैं, इसका कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है, मतलब 101 नहीं है जिससे हम कंपेयर कर ले। इन दोनों पेमेंट के बीच में भी डिफरेंस देख लो तुम कितना है, 20 मिनट्स का, 8 मिनट्स, और 28 मिनट्स, 20 मिनट्स का। इन दोनों पेमेंट्स के बीच में डिफरेंस देख लो। अब बेसिकली यहाँ पे डेटा लेमूर तुम्हें डेटा नहीं देगा, ठीक है। डेटा लेमूर डेटा बनाने का ऑप्शन नहीं देगा, ठीक है। तो नहीं देगा तो तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं सारा डेटा दे दूंगा, लिंक छोड़ो। ये क्रिएट टेबल और इंसर्ट डेटा का लिंक दे दूंगा, ठीक है। यहाँ से हमें डेटा को इंसर्ट करना है। हमें पता है कि आउटपुट हमारा सिर्फ 1 आएगा। सिर्फ ये वाला जो डेटा है, ऊपर वाला, ये वाली रो, और ये टाइम स्टैम्प यहाँ पे सही नहीं लिखी हुई है, तुम्हें यहाँ से देख लेना। तुम्हें यहाँ से तुम्हें वहाँ पे तो मिल जाएगा, बट यहाँ पे देखो, ये वाली, ये वाला टाइम और ये वाले टाइम के बीच के अंदर तो डेट जो डिफरेंस है, मतलब टाइम जो डिफरेंस है, मिनट जो डिफरेंस है, वो 8 मिनट का है। तो जो हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा वो एक ही काउंट आएगा कि भाई हाँ, इन दोनों के बीच के अंदर जो डिफरेंस है वो सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ है, बाकी हर बार नहीं हुआ। हमारा लॉजिक बताता हूँ, हम लॉजिक क्या लगाएंगे। मैं लॉजिक ये लगाना चाहता हूँ, मैं एक काम करूँ, मैं यहाँ पे लेग लेग यूज करूंगा, विंडो फंक्शन। उसके अंदर क्या करूंगा, इसके पैरेलली अमाउंट रखूंगा लेग का। लेग का रखूंगा, लेग का अभी कुछ मेरे को प्रीवियस इसका तो पता नहीं है, तो यहाँ तो आएगा नल। फिर इस इन तीनों के पैरेलली, तीनों का पार्टीशन, क्योंकि तीनों सेम चाहिए, मर्चेंट आईडी, क्रेडिट कार्ड, अमाउंट। तो मैं पार्टीशन बाई में इन तीनों को रखूंगा। और फिर उसके बाद के अंदर क्या करूंगा, यहाँ पे लेग रखूंगा, तो इसका पैरेलली यहाँ पे टाइम आ जाएगा। फिर इसका लेग देखेगा तो इसका पैरेलली यहाँ पे टाइम आ जाएगा। और ऑर्डर बाई में मैं क्या करूंगा, ट्रांजेक्शन का टाइम स्टैम्प डालूंगा। समझ में आ रहा है। ऑर्डर बाई में ट्रांजेक्शन का टाइम स्टैम्प डालूंगा। तो मेरे पास ये मेरा लॉजिक है। अब मैं बेसिकली इस लॉजिक को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या है, हम इधर ही आ जाते हैं। मैं दे दूंगा तुम्हें ये टेबल का पूरा स्ट्रक्चर, तो तुम वहां पे काम कर लेना। अब अपन यहाँ पे वर्क करते हैं। देखो सबसे पहले क्या है मेरे पास में, मेरे को जो काम करना है, सेलेक्ट, सेलेक्ट, सेलेक्ट के बाद के अंदर आता है मेरे पास में फ्रॉम। तरीका होता है, सबसे पहले आप है ना टेबल को मेंशन कर लो। अब मेरे को यहाँ पे टेबल का मैं नाम दे रहा हूँ टी, ठीक है। अब मैं यहाँ से मैं चाहता हूँ कि टी का सारा डेटा है, टी डॉट स्टार, टी डॉट स्टार, कॉमा। अब मेरे को लगाना है लेग, लगाना है पहले बेसिकली लेग। अब लेग के अंदर मेरे को प्रीवियस टाइम चाहिए। मेरे को क्या चाहिए बेसिकली, मेरे को ये चाहिए कि इसके पैरेलली मेरे को इसका प्रीवियस टाइम आ जाए। तो लेग के अंदर मैं ट्रांजेक्शन का टाइम स्टैम्प लिखूंगा, ट्रांजेक्शन का टाइम स्टैम्प लिखूंगा लेग में, ठीक है। लेग मेरे को करना है ट्रांजेक्शन का टाइम स्टैम्प, राइट, दैट इज इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉमा, कॉमा नहीं, ओवर, ओवर। ओवर के अंदर हमें क्या चाहिए, ओवर के अंदर मेरे को ये तीनों चाहिए, मर्चेंट आईडी भी चाहिए, ठीक है। मर्चेंट आईडी चाहिए, मैं लिख देता हूँ, पार्टीशन बाई, ये हमें
पार्टीशन बाई के अंदर लिखना PARTITION, पार्टीशन बाय मर्चेंट आईडी MERCHANT मर्चेंट अंडरस्कोर आईडी, मर्चेंट आईडी कोमा, हमें चाहिए क्या क्या चाहिए, मर्चेंट आईडी क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट अंडरस्कोर CARD कार्ड अंडरस्कोर आईडी, क्रेडिट कार्ड ले गया। हमें अब अमाउंट भी चाहिए क्योंकि तीनों चीजें सेम होनी चाहिए, इसने बोल दिया कि सेम तो मर्चेंट आईडी होनी चाहिए, सेम क्रेडिट कार्ड होना चाहिए और सेम ही अमाउंट होना चाहिए। और वो पेमेंट रिपीटेड पेमेंट वो वाला कैलकुलेट करो जो एज जो सिर्फ और सिर्फ है ना, मतलब सारी चीजें सेम हो, अमाउंट तक इवन सेम हो और विद इन 10 मिनट्स के अंदर अंदर दूसरा पेमेंट हुआ हो, ठीक है। ये हो गया मर्चेंट अमाउंट। अब इसके बाद के अंदर मैं किसी को भी ऑर्डर बाई बेसिकली मेरे को यही करना है, मतलब इस तरीके से ये रख लेता हूँ मैं कि यहाँ पे ऑर्डर बाय मर्चेंट आईडी को कर लेता हूँ, तो ये मेरे को पता है कि सबसे पहले मर्चेंट आईडी आ जाएगी, फिर 102 आ जाएगा। अब मैं एक ही ऑर्डर में कर देता हूँ जिससे तुम्हें समझने में आसानी रहेगी। ORDER ऑर्डर बाय मर्चेंट अंडरस्कोर आईडी। इसका मतलब क्या है मैं तुम्हें समझाता हूँ अभी दोबारा से। देखो क्या करना चाह रहा हूँ मैं, पर्टिकुलरली मैं इस टाइम के पैरेलली मैं प्रीवियस टाइम को लाना चाहता हूँ। ऑर्डर बाय मर्चेंट आईडी क्यों करा, क्योंकि ऑर्डर बाय का मतलब है कि 101 सबसे ऊपर आएगा, ठीक है, फिर 102 उसके बाद में आएगा। इस तरीके से एक एक साथ में आपको ये पूरा का पूरा ये उसी ऑर्डर में मिलेगा, राइट। और पार्टीशन बाय तो तुम्हें पता ही है कि तीनों का कॉम्बिनेशन है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है पार्टीशन बाय में, ये ये इस तरीके से इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो ये मर्चेंट मर्चेंट ऑर्डर बाय मर्चेंट आईडी। अब मैं इसको बोल देता हूँ एज PRE प्रीवियस, या प्रीवियस कुछ भी लिख लो तुम, जो PREVIOUS प्रीवियस, ठीक है। ये हो गया मेरा। अब जस्ट बेसिकली हमें एक बार चेक करना है कि बेसिकली डेटा क्या आ रहा है। देखो यहाँ से इसको रन करना, जस्ट ए मिनट। मैंने क्या करा है, फ्रॉम ट्रांजेक्शंस लैग ट्रांजेक्शन स्टम्प्स ओवर पार्टीशन बाय मर्चेंट आईडी, ठीक है, क्रेडिट कार्ड अमाउंट ऑर्डर बाय मर्चेंट आईडी एज प्रीवियस फ्रॉम ट्रांजेक्शन T। क्या गलती हो रही है, मर्चेंट आईडी, ओके, मर्चेंट कर दिया इसको, ठीक है, नो प्रॉब्लम, मर्चेंट आईडी और येलो रन, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, जब हम यहाँ पे ऊपर टेबल को ज्वाइन कर चुके हैं, मैं एग्जैक्ट आंसर तुम्हें विजुअलाइज कराना चाहता हूँ, इसलिए मैं ऐसा इतना टाइम ले रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ एक बार, कॉपी विद हेडर्स, और यहाँ आ जाता हूँ। अरे भैया हटाओ ना इसको, सेकेंड, ठीक है। अभी ये है, ठीक है, अभी मैं समझाता हूँ। देखो तुम्हें क्या है, ये सिर्फ मिनट्स आ रही है, ठीक है ना, मिनट्स आ रही है, कंफ्यूज मत होना। तो ये वाला टाइम स्टेम, ये वाला टाइम स्टेम मैंने बोला प्रीवियस को लिखेगा, इसके प्रीवियस तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे वैल्यू कुछ नहीं आएगी। इसके प्रीवियस क्या है, 00, तो यहाँ आ जाएगा। इसके प्रीवियस क्या है, 8, यहाँ आ गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं दिमाग लगाना चाहता हूँ कि ये भी टाइम स्टैम्प है, ये भी टाइम स्टैम्प है। मेरा जो इन दोनों के बीच के अंदर डेट डिफ है, वो अगर मिनट का जो टाइम डिफरेंस है वो अगर लेस देन 10 हो तो मेरा काम हो जाएगा। फिर मैं काउंट कर लूंगा, कैलकुलेट कर लूंगा कि मेरे को किस तरीके से कैलकुलेट करना है, गॉट इट, है ना। तो ये थोड़ा सा लॉजिक है जिसको आपको दिमाग लगाना है पूरी तरीके से। अब देखो मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ, इधर आओ। ये तो मेरा हो गया पूरा का पूरा। अब मैं इसको CTE बना लेता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है CTE बनाने में, जस्ट नॉर्मल तरीके से CTE बना लेता हूँ। विद पेमेंट्स PAYMENTS पेमेंट्स एज, और मैं इसको CTE बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कॉमन टेबल एक्सप्रेशन तुम्हें पता हो कि सब क्वेरीज का बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, इसमें ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती। विद पेमेंट, अब मैं लास्ट के अंदर फेच कर लेता हूँ, सेलेक्ट, मैं अभी पूरा फेच करके दे रहा हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम पेमेंट्स PAYMENTS पेमेंट्स। अब तुम्हें यहाँ से एक चीज़ समझ में आएगी कि मेरा क्या काम क्या है। मैं चाहता हूँ कि ये जो इन दोनों के ट्रांजेक्शन टाइम स्टैम्प और प्रीवियस के बीच का जो टाइम डिफरेंस है दैट शुड बी, मतलब लेस देन 10 होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 10 होना चाहिए, 10 मिनट से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ डेट डिफ वेयर वेयर
डेट डिफ क्या होता है? एक फंक्शन होता है। अ, यहाँ से हम किसी भी चीज़ के बीच के अंदर डिफरेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मेरे को डिफरेंस सबसे पहले किस में चाहिए? मिनट में है, मिनट में चाहिए। ठीक है, इसके बाद के अंदर मेरे को क्या, किस किस के बीच में? ट्रांजेक्शन टाइम स्टैम्प और प्रीवियस के बीच में। ठीक है, तो TRA, ट्रांजेक्शन टाइम स्टैम्प आ गया मेरे पास में, ये रहा। ठीक है, कोमा मेरे को चाहिए प्रीवियस में, प्रीवियस में। ठीक है, दैट इज इट, दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ। अभी समझाता हूँ, स्टार लिया है मैंने, अभी मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं समझा देता हूँ। आप देखो, रन करते हैं। ये सिर्फ दो चीजें आ गई है। लेस देन 10 क्या आ गया? एक तो ये भी है 101 ट्रांजेक्शन आईडी दिस थिंग, और इन दोनों के बीच के अंदर 12 8 समथिंग 12, तो प्रीवियस। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, जल्दी से बताओ? इन दोनों के बीच में है क्या बोलते हैं, कितना है? हाँ, 8 मिनट्स का, और इन दोनों के बीच में 20 मिनट्स का। बट ये क्या है, ये ऑर्डर मैंने गलत लिख दिया है। जो लास्ट मैक्सिमम साइड होती है वो उसको इधर लिखते हैं, और देन फिर इसको इधर लिखते हैं, कॉमा। जस्ट ए मिनट, हाँ ठीक है, कुछ गलती कर दिया, 2 कॉमा ले लिया, हाँ ठीक है। इसीलिए वो है ना, उसको भी काउंट कर रहा है। ठीक है, अभी ठीक है। क्या होता है, मैक्स टाइम स्टैम्प जो होता है, मैक्सिमम जो करंट का टाइम होता है वो ये होता है, और प्रीवियस को हम पहले लिखते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से डेड डिफ के अंदर। ठीक है, तो ये एक आ गया, इन दोनों के बीच में डिफरेंस दिख रहा है अब तुम्हें? 12, 8 और 12, तो इन दोनों के बीच के अंदर डिफरेंस आ गया 8 मिनट्स। ठीक है, 8 मिनट्स आ गया। अब हमें काउंट करना है, तो बेसिकली हम यहाँ पे डायरेक्ट काउंट लिख सकते हैं, काउंट स्टार, और इसको बोल दो एज रिपीटेड पेमेंट। इसको कुछ भी नाम दे दो, REPEAT, रिपीटेड, PAYMENTS, पेमेंट्स। ठीक है, अब इसको तुम रन कर लो। अब हमें यहाँ पे पता चला है कितनी बार रिपीटेड पेमेंट, 1 टाइम। ठीक है, इस तरीके से हम लॉजिक लगा सकते हैं। बेसिकली मैं बिल्कुल बहुत रियलिस्टिक तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं चाहता कि तुम्हें रटाऊँ कुछ भी चीज़ें। ठीक है, तो इस तरीके से तुम यहाँ पे लॉजिक लगा के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम इस क्वेश्चन को, डेटा ल्यूमर के हार्ड क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आंसर भी देखो, पेमेंट काउंट बोल दो या रिपीटेड पेमेंट बोल दो, ये 1 टाइम आ रहा है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एडवांस एसक्यूएल कंप्लीट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।